ठीक है। तो साथियों बात करते हैं सबसे पहले बात करते हैं सामाजिक धार्मिक सुधार, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म। और उसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो होता है आपके राजा राम मोहन रॉय का। ठीक है साथियों, तो क्या किया, राजा राम मोहन रॉय के पिताजी की डेथ हो गई थी 1804 में। ठीक है, उसके बाद 1812 में इनके बड़े भाई के ऊपर सारी जिम्मेदारी आ गई थी और उनकी मृत्यु हो गई थी 1812 में। और इनकी जो भाभी थी उनको सती का सामना करना पड़ता, इसीलिए सती से बचाने के लिए इन्होंने क्या किया, 1814 में आत्मीय सभा का आयोजन किया। ठीक है, आत्मीय सभा का आयोजन किया। ठीक है, और 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की इन्होंने कलकत्ता में। 1828 में इसी आत्मीय सभा का नाम बदलकर क्या रखा गया, ब्रह्म सभा रखा गया। और ब्रह्म सभा में क्या किया इन्होंने, सती प्रथा को खत्म करने के लिए प्रावधान लेके आए, जिसको 1829 में सती प्रथा को इन्होंने खत्म किया। किसकी मदद से, विलियम बेंटिक, जो उस वक्त कौन थे, गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया थे, इनकी सहायता से सती प्रथा को खत्म किया गया। और इसी ब्रह्म सभा को 1830 में नाम दिया गया ब्रह्म समाज। ठीक है, और ब्रह्म समाज इसका नाम दिया गया। इन्होंने 2 पुस्तक लिखी थी, गिफ्ट टू मोनोथीसिस 1809 में, और एक पुस्तक का नाम था परसेप्ट ऑफ जीसस के बारे में इन्होंने किताब लिखी 1820 में। और साथियों काफी सारे मिथ्स जो थे वो फैले थे राजा राम मोहन रॉय के बारे में, इसीलिए 1830 में क्या किया गया, भारत में पहली बार धर्म सभा का आयोजन किया गया। और राजा रमाकांत देव जो थे उन्होंने इसका प्रतिनिधित्व किया। और साथियों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में पूछा जाता है क्या, कि राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दी। तो साथियों राजा की उपाधि किसने दी थी, अकबर सेकंड ने। ठीक है, ये कौन था, मुगल बादशाह था, इसने क्या किया, राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि दी। और ये था राजा राम मोहन रॉय के बारे में। इनकी मृत्यु 1833 में, ठीक है, 1833 में ब्रिटेन में हो जाती है, जब ये यहाँ से चले जाते हैं 1830 में इंग्लैंड। ठीक है, वहां पर जाकर इनकी 1833 में मृत्यु हो जाती है। तो ये था राजा राम मोहन रॉय के बारे में। तो साथियों ये कुछ और आपके समाज और अलग अलग तरीके के काम जो हमारे कहीं ना कहीं समाज को सुधारने के लिए किए गए थे। तो इसमें सबसे पहला है आपका साथियों, ठीक है, क्या है आपका प्रार्थना समाज। ठीक है, प्रार्थना समाज को 1866 में उसको ओपन किया गया था, फाउंड किया गया था आत्माराम पांडुरंग द्वारा। ठीक है, पुनर्विवाह कानून आया था 1856 में ईश्वर चंद विद्यासागर। और आप लोगों के लिए सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि विद्यासागर जो टाइटल है, ठीक है, ये उपाधि किसने दी, ईश्वर चंद को। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। उसके बाद यंग बंगाल मूवमेंट, ये आंदोलन था 1831 में आया था। हेनरी विवान डर्जियो ने इसको इस आंदोलन को संभाला था। सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी 1873 में ज्योतिबा फुले ने। ठीक है, आप सभी को पता है आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में दयानंद सरस्वती ने। और दूसरा क्वेश्चन यहीं से है कि स्वामी जो दयानंद सरस्वती साहब हैं उसको ये टाइटल किन्होंने दिया था, क्योंकि इनका असली नाम तो मूल शंकर तिवारी था, ये इनका ओरिजिनल नेम है। तो इनको दयानंद सरस्वती की उपाधि किसने दी, ये भी आप मुझे बताएंगे। अगला क्वेश्चन है रामाकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने की। ठीक है, और साथियों इनका जो ओरिजिनल नेम था वो नरेंद्र दत्त था। तो इनको स्वामी विवेकानंद की उपाधि किसने दी, ये भी आप मुझे बताएंगे। 3 क्वेश्चन हो गए अब आपके पास। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी जो भारत में ओपन की गई थी वो 1897 में आई थी, और जो अमेरिका में थी वो 1875 में थी। ठीक है, तो हमें अमेरिका से कोई मतलब नहीं है, भारत से मतलब है। एनी बेसेंट उसकी प्रेसिडेंट चुनी गई थी, पहली अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, हरिजन सेवा संघ 1932 में महात्मा गांधी ने स्थापित किया। और बहिष्कृत हितकारी सभा का आयोजन किया था 1924 में अम्बेडकर साहब ने। तो साथियों एनी बेसेंट ने एक स्कूल ओपन किया था, जिसको आप लोग बोलते हैं सेंट्रल हिंदू स्कूल। ठीक है, 1897 में। और इसी का नाम बदलकर बाद में क्या रखा गया, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। 4 फरवरी 1916 में इसकी स्थापना की एनी बेसेंट के साथ में मदन मोहन मालवीय। ठीक है, तो इन दोनों ने मिलकर इसको क्या बनाया, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो साथियों ये थे कुछ वो सामाजिक सुधार। और अभी मैं बात करूंगा आप लोगों के साथ में कुछ महत्वपूर्ण किताबों के बारे में जो लिखी गई थी विशेष व्यक्तियों के द्वारा।